नमस्कार, अमर उजाला.com आप यहां पर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बजट को लेकर सभी तबके की अलग अलग उम्मीदें यहां पर थी और जिस वक्त हम आपसे यहां पर बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा झटका यहां पर प्रीशियस मेटल्स यानी चांदी और सोने की तरफ से यहां पर दिया जा रहा है। सोना जो 1,83,000 के भाव पर इससे पहले ट्रेंड कर रहा था, 1,80,000 पर ट्रेंड कर रहा था, वो इस वक्त बड़ा झटका देते हुए इन्वेस्टर्स को 1,43,000 पर पहुंच चुका है। और सबसे ज्यादा सिचुएशन जो है वो चांदी के अंदर इस वक्त दिख रही हैं, जो 2,65,000 पर इस वक्त ट्रेंड यहां पर कर रही है। इन्वेस्टर्स क्या करें, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर इस वक्त हलचल है और आप लगातार देख रहे हैं कि जो पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाती हुई जो प्रीशियस मेटल सोना चांदी इस वक्त नजर आ रही थी, उसने पूरी तरह से मार्केट के अंदर खलबली यहां पर मचा दी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर रवि सर इस वक्त यहां पर हैं हमारे साथ। सर, पूरे मार्केट के अंदर शेयर मार्केट से ज्यादा खलबली जो है वो सोने चांदी ने मचा दी है। चांदी जो है वो 2,65,000 पर और सोना जो है 1,63,000 पर इस वक्त पहुंच गया। सिचुएशंस क्या है सर? देखिए, इस समय सोने और चांदी में तो सेल लगी हुई है। कभी आपने देखिए होता क्या है, स्टॉक मार्केट को जब आप देखते हैं उसमें अगर गिरावट होती है तो आपको दुख होता है, लेकिन सोने चांदी में अगर गिरावट हो रही हो ना तो खुशी होती है। वो खुशी यहाँ पर अभी और बढ़ने वाली है आपकी, क्योंकि चांदी के दाम अब वापस से गिरकर 2,20,000 आने वाले हैं। और जहां सोने की बात करें उसके भाव अब 1,20,000 आने वाले हैं। तो ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा रुक कर। लेकिन ज्वेलर की जिन लोगों को फिजिकल खरीदना है उनके लिए ये एक मौका है। बहुत दिन तक नहीं होगा, लेकिन ये मौका आपको अब यहाँ पर कैश कराना है। आज के दिन जो आपने बात कही है गिरावट की, 10% का फ्रीज लग जाने के बाद सिल्वर में 2,65,000 के भाव आ गए। 2 दिन पहले 4,50,000 के भाव, 20,000 के भाव थे। इस समय गिरावट मार्जिन कॉल ट्रिगर होने की वजह से आई है। मार्जिन कॉल का मतलब ये है कि जो लोग पैसा दे सकते हैं वो लोग अब दे नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से लोगों के सौदे ऑटोमेटिकली काटे जा रहे हैं, तो किसी भी रेट पर काटे जाते हैं। दूसरा, आज बैंक बंद है और मार्केट खुला है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से सिल्वर के दाम यहाँ पर गिर रहे हैं। इंटरनेशनल आज बंद है, शुक्र मनाइए बंद है। अगर खुला होता तो और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती। यानी कि जब आप मंडे और ट्यूसडे में देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर की गिरावट और बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। तो आप खरीदारी की जल्दबाजी मत करिए। लेकिन फिजिकल वालों को, सिर्फ एक जो लोग ETF बाय करते हैं, जो लोग एक SIP के थ्रू कर रहे थे, उनको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप फिजिकल खरीदना चाहते हैं, गहनों से लदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मौका है। चांदी के लिए आप कितना अभी टारगेट यहाँ पर देंगे, कितना जो है अभी रुकना चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा जितनी बढ़ोतरी 150% से 170% से ज़्यादा बढ़ोतरी चांदी जो है वो कर रही थी, और अब जिस तरीके से ये लगातार क्रैश होनी शुरू हुई है, और इसके पीछे वजह क्या नज़र आ रही है सर? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यहाँ पर यही है कि जिस हिसाब से वहाँ पर जब से US के जो हालात हुए हैं और जो वहाँ पर थोड़ा से चेंजेस आपको देखने को मिले, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ है कि रेयर मेटल की कैटेगरी में चाइना और US दोनों ने डाला था, जिसकी वजह से अचानक से इसकी डिमांड बढ़ गई। और जब कहते हैं कि जब हवा बबल बढ़ जाती है तो फिर छोटी सी सुई भी वहाँ पर जो है वो बबल को फोड़ देती, वो असर यहाँ पर देखने को मिला। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं तो मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर US की पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। लेकिन अब प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं कि वो क्रियोस ख़त्म हो गया है और अब पैनिक वापस आ गया है। और ये जो गिरावट है ये पैनिक गिरावट है। तो आपने जो बात कही कि सोना कितना आ जाएगा और चांदी कितनी आ जाएगी, सोना 1,20,000 और चांदी 2,20,000 के पास आती हुई नजर आएगी। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें क्या क्या जो है, कैसे शुरुआत करें, कैसे कब तक जो है उन्हें स्टे करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है इसके अंदर? देखिए, आपके पास 2 टाइप के इन्वेस्टर इस समय मिलेंगे। जिन्होंने ऊपरी भाव पर खरीदा, उनको क्या करना चाहिए? ऊपरी भाव पर खरीदा है तो उसको अब अगले 6-8 महीने के लिए भूल जाइए। वो आपका सौदा फंस चुका है, आप उसमें अब स्टक हो गए हैं, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग नए खरीदना चाहते हैं वो सिर्फ अभी यहाँ पर SIP या फिर ETF की रोड से जाएं, लेकिन बहुत अग्रेसिव नहीं। आपकी पॉकेट में अगर 100 रुपये पड़े हुए हैं तो 10 रुपये डाल दीजिए, उससे ज़्यादा मत डालने की सोचिए। लेकिन ज्वेलरी जो लोग खरीदना चाहते थे उनके लिए ज़रूर मौका यहाँ पर है, क्योंकि आपके घर में शादियाँ हैं, आगे त्यौहार हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो आएंगी। इस साल का जो डिप बन रहा है वो अभी आने वाले इसी महीने के बीच में बन जाएगा। उसके बाद जो अब तेजी गोल्ड सिल्वर में आएगी वो आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने से शुरू होगी। तो यानी कि ये 4-6 महीने अब सोने और गोल्ड चांदी में ज़्यादातर थोड़ा सा एक दबाव बना रहेगा।
यानी अभी थोड़ा होल्ड रहेगा इसके अंदर, जो डिप आना है उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना होगा। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं इन प्रीशियस मेटल्स के अंदर, सोना चांदी के लिए, उन्हें थोड़ा सा भी इंतजार यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो अभी हाई वैल्यू पर जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें अब सस्टेन करना होगा, क्योंकि वो झटका जो है वो इन मेटल्स ने यहाँ पर आपको यहाँ पर दे दिया है। और जिस तरीके से ये क्रैश होना शुरू हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक रास्ता भी जरूर खुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से इसमें इन्वेस्ट करिए। डॉक्टर रवि सर, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे इन्वेस्टर्स को ये जो है बेहतरीन जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो सोने चांदी में आखिर आपको कैसे इन्वेस्ट करना है ये हमने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन इनमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा इंतजार करने की अब जरूरत है। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।